हाय एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अलजेब्रा मॉड्यूल के अंदर में आता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप प्रॉब्लम्स हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे ही देखेंगे, बी इट कैट और एनी अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। सो क्या है इस टॉपिक का नाम? इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, एक बहुत फंडामेंटल चैप्टर होता है अलजेब्रा में और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जो भी एक एक छोटी छोटी चीजें होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में उसको समझेंगे और उनको मास्टर करेंगे। सबसे पहली चीज है हमें यह समझना है कि व्हाट डू वी मीन बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होता क्या है? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने से पहले क्वाड्रेटिक को समझते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो अगर मैं एक जनरल फॉर्म देखूं किसी भी क्वाड्रेटिक का तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c। ऐसा कुछ एक एक्सप्रेशन जो है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक और इसकी जो डिग्री होती है 2। अब डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री का मतलब होता है कि जो भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट को हम बोलते हैं डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा कुछ पॉलिनोमियल है आपके पास में, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये जो है ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है? x है और x की मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है? यहां पर मैक्सिमम एक्सपोनेंट है 5। सो व्हाट आई कैन से इज कि ये जो भी पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री जो है दैट इज 5 मतलब एक तरीके से जो भी वेरिएबल था उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट को हम डिग्री बोलते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको क्या दिख रही है? डिग्री 2 दिख रही है, क्योंकि जो वेरिएबल है x उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी आ रही है? 2 आ रही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अच्छा, अगर मान लो डिग्री 1 होती है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर, अगर डिग्री 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक, राइट। बट आज हमें क्योंकि क्वाड्रेटिक पढ़ना है, क्वाड्रेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया क्वाड्रेटिक का। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ए बी सी जो है ये 3 नंबर्स हैं कोई भी, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि a जो होगा दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो अगर आपके पास में ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें a जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, फिर ये लीनियर हो जाएगा। सो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये जो है ये तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात हो गई, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आवर टॉपिक। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है? सो जब भी इक्वेशन वर्ड आता है, इक्वल वाला आता है, तो इक्वल टू समथिंग होता है, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ कि अगर मैं इसी को, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था इसको मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो अब ये जो है ये क्या हो गया? ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम रूट्स के बारे में बात करते हैं। सो रूट्स का क्या मतलब है? रूट्स एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि रूट्स क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से या एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बेसिकली, f(x) इक्वल टू x² माइनस 7x प्लस 12। सो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, राइट। अब जैसे जैसे मैं x की डिफरेंट वैल्यूज को इसमें डालते जाऊंगा मुझे f(x) के अलग अलग वैल्यूज मिलते जाएगी, राइट। तो कुछ कुछ वैल्यूज को डाल के देखते हैं। जैसे अगर मैं 0 डाल दूं तो x की जगह आप 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? आपको वैल्यू मिल जाएगी 12। अगर मैं 1 डाल दूं तो क्या मिल गई वैल्यू? 6 मिल जाएगी। अगर मैं 2 डाल दूं तो क्या वैल्यू मिल जाएगी हमारे को? 2 मिल जाएगी। लेकिन ट्विस्ट ये आएगा कि जैसे ही मैं इसको 3 डाल दूंगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। एंड सिमिलरली जब मैं 4 डाल दूंगा तो अभी मुझे वैल्यू मिल रही है 0। दैट मीन्स कि x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4 को अगर इसमें मैं डाल रहा हूं तो मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है। मतलब x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 वो वैल्यूज हैं x की जहां पर ये एक्सप्रेशन जो है उसकी वैल्यू 0 हो रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। सो आइडिया लग गया। रूट्स का मतलब ये हो गया कि वो वैल्यूज हो गए वेरिएबल की जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 0, उसको हम बोलते हैं रूट्स।
अच्छा, रूट्स का एक और इंटरप्रिटेशन है, अगर मैं रियल रूट्स की बात कर रहा हूं तो रियल रूट्स का मतलब ये हुआ कि ऐसी वैल्यूज जहां पर जो एक्सप्रेशन है या जो कर्व है एक तरीके से वो एक्स एक्सेस को कट करके जाता है, उनको हम रूट्स बोलते हैं। देखो, अगर मैं इसी में ये जो एक्सप्रेशन हमने बनाया हुआ है ये क्वाड्रेटिक है, इसका अगर मैं कर्व बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनता है। जस्ट एक जनरल आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, एक पैराबोला बनता है और ये जो कर्व है अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रहा है, 3 और 4 पर। सो ये 3 और 4 जो है वो वैल्यूज है जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है और वही उसकी रियल रूट्स हो गई। सो अगर रियल रूट्स हो रही हैं तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस को कर्व वहां पर कट करके जा रहा होगा। सो एक जनरल आइडिया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। और मैंने आपको क्या बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब हम बात करते हैं तो हम लोग रूट्स के बारे में बात करते हैं। सो अब हम जानेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स हम कैसे निकालते हैं और उसकी रूट्स होती क्या है। एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं। सो अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं इक्वल टू 0 कर देता तो इसमें क्योंकि डिग्री इसकी 5 है तो कितने रूट्स हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। अब क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने हो जाएंगे, अगेन आई विल से क्योंकि डिग्री 2 है तो कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। सो अब ये क्या है रूट्स उसको समझते हैं। सो किसी भी क्वाड्रेटिक की हमेशा 2 रूट्स होती है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि क्वाड्रेटिक उस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक है। तो इसकी जो 2 रूट्स होंगी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए, वो क्या है। अगर अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं तो ये होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आप यहां पर देखें, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा एक प्लस साइन आ रहा है और एक माइनस साइन आ रहा है। तो प्लस के साथ में एक रूट आएगी, मतलब -b प्लस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक माइनस साइन के साथ में आएगी -b माइनस सेम चीज, ठीक। तो ये जो रूट्स हैं ये आपको एकदम जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज बड़ी खास है, जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जो हम पढ़ते हैं उसकी जो आत्मा है वो आत्मा यहां पर बसी हुई है, विच इज b² माइनस 4ac। और ये जो b² माइनस 4ac है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। सो रूट्स पता चल गई क्या होती है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। इसमें जो क्वांटिटी है b² माइनस 4ac उसके लिए एक जार्गन है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है मैंने बोला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी आत्मा है इसकी। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपको नेचर ऑफ रूट्स बताता है, आपको ये बताता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स कैसी हैं, उसकी रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज अपने को जो पढ़नी है दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। सो नेचर ऑफ रूट्स मतलब किस टाइप का है नेचर उनका, ठीक है, तो उसको समझते हैं अभी। सो अब देखिए हमने बोला कि b² माइनस 4ac जो है ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम d बोल लेते हैं लेट से, ठीक है। अब वापस से जाते हैं थोड़ा सा कि भाई ये b² माइनस 4ac जो आया था वो आया कैसे था। हमने ये देखा था कि जो रूट्स थी, रूट्स क्या थी हमारी, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारी रूट्स थी, राइट। अब देखो ध्यान से देखो, जब भी हम रियल वैल्यूज की बात करते हैं तो ये एकदम उसूल होता है कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर में क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो जब भी हम रियल वैल्यूज की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर में हमेशा एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि यहां कुछ केसेस बनते हैं कि अगर मैं बोलूं पहली चीज कि लेट से d जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं d को पॉजिटिव रखूं, d को ग्रेटर देन 0 रखूं तो इसका मतलब क्या है, मुझे पॉजिटिव अलाउड है, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि हमें क्या मिल रही होंगी, हमें 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलती है, ठीक है। सो कंडीशन क्या हो गई, अगर मैं पूछूं आपसे कि रियल रूट्स की कंडीशन क्या हो गई, तो रियल रूट्स की क्या कंडीशन होगी कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 और डिस्टिंक्ट और साथ साथ में रियल, है ना। तो
क्यों डिस्टिंक्ट हो रहा है ये? क्योंकि यहां पर एक प्लस साइन के साथ में आ रहा है और एक माइनस साइन के साथ में आपको रूट मिल रही है, तो अलग अलग आपको वैल्यूज मिल रही होंगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं यहीं पर बोलूं कि d को मैं इक्वल टू 0 कर दूं, तो d को अगर आपने इक्वल टू 0 कर दिया तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में क्वांटिटी है ये 0 हो गई, तो रूट ऑफ 0 इज 0, तो माइनस भी, ये प्लस माइनस का तो कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, तो आपके पास में सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही होगी ना, माइनस बी बाई 2a। दैट मीन्स कि मुझे अब क्या मिल रही होंगी, अगेन आई से मैं यहां पर अगेन बोलूंगा 2 रूट्स मिल रही है, 2 रियल मिल रही है एंड इक्वल। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब आपको जो रूट्स मिल रही हैं, दोनों रूट्स जो है वो रियल तो है ही और दोनों इक्वल भी है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड, उनका साइन वो सेम ही है, ठीक है। तो ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि ये कंडीशन क्या होगी कि बताओ भाई आपको इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है, जब भी इक्वल रूट्स दिया होगा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। और तीसरी चीज क्या होगी हमारी, तीसरी चीज सिंपल सी बात है कि थर्ड केस बन गया हमारा कि d जो होगा दैट शुड बी लेस देन 0। तो जब भी d लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर में देखें तो हमेशा क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो लेकिन अगर वो नेगेटिव होगी तो क्या हो गया, रियल ही नहीं रहेगी, मतलब वो इमेजिनरी होगी, और 2 रूट्स मिलेंगे हमेशा, तो हम बोलेंगे 2 इमेजिनरी रूट्स। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इमेजिनरी रूट्स चाहिए तो क्या कंडीशन हो जाएगी, d शुड बी लेस देन 0। तो 3 केसेस बने, पहली चीज d शुड बी ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रही होंगी, अगर d इक्वल टू 0 है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलती है, और अगर d लेस देन 0 है तो हमें क्या मिलता है, हमें इमेजिनरी रूट्स मिलती है, ठीक। अब एक चौथी चीज जो है वेरी इंटरेस्टिंग है कि इट इज अ कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स। अगर मैं चाहता हूं कि जो रूट्स हैं ये रूट्स हैं, राइट, तो अगर मैं चाहता हूं कि ये रैशनल हो तो क्या होगा, देखिए अगर ये रैशनल मुझे इसे करना है, ये रूट्स को रैशनल करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो स्क्वायर रूट है, आप जिस क्वांटिटी जो डिस्क्रिमिनेंट है आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते होंगे तभी ना। सी रैशनल का मतलब क्या हुआ, जो इरैशनल नहीं होगा, दैट मीन्स कि अगर मैं इस क्वांटिटी डिस्क्रिमिनेंट का रूट निकाल सकता हूं, मतलब एक वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आई कैन से कि मुझे रूट्स क्या मिल रही होंगी, मुझे रूट्स रैशनल मिल रही होगी। सो अगर मैं बोलूं d जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे क्या समझ आएगा अपने को, इससे हमको ये समझ आता है कि अब जो रूट्स हैं वो क्या है, रैशनल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुतों को नहीं पता होता है। ऊपर की जो 3 चीजें ये तो बड़ी कॉमन है, हम पढ़ते आ रहे हैं, बट ये जो कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर होना कि भाई रैशनल रूट्स के लिए, ये इतना नहीं पता होता, बट इट इज ऑल्सो वेरी फंडामेंटल, कई बार आपको सवाल में हेल्प करता है। सो 4 चीजें हमें, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d अगर इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, हमेशा हमको इक्वल मिलती है रूट्स और रियल भी होती हैं। अगर d लेस देन 0 है, नेगेटिव है d, तो क्या होगा, कंडीशन क्या है, ये किस चीज के लिए है, ये इमेजिनरी रूट्स के लिए है। और अगर d जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें दिस इज द कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स। ओके, अभी हमने क्या देखा था, हमने रूट्स देखी थी, रूट्स क्या क्या थी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि एक रूट, लेट से मैं बोलता हूं अल्फा, अल्फा अगर मान लो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अगर है, और दूसरी रूट क्या हो गई बीटा माइनस बी, अब प्लस की जगह माइनस ले लेते, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक तरीके से ये दोनों रूट्स हो गए अपने पास, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं दोनों रूट्स को ऐड कर दूं, दोनों का मैं सम निकालूं, ठीक है, तो सम क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में सम आ जाएगा माइनस बी बाय ए, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा वाला पार्ट, और इससे माइनस बी बाय ए आ जाएगा, ठीक। और अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इनका प्रोडक्ट निकाल दें, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा सी बाय ए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर मेरे को सम ऑफ द रूट्स निकालना है तो दैट इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट क्या है सी बाय, और
पॉइंट यही है कि भाई हमारी जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं पूछूं व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, माइनस बी बाय ए। बी क्या था, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सिमिलरली यहां पर सी बाय ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, इस क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट टर्म इज सी, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अगेन ए। सो अगर मैं बोलूं कि मुझे ये निकालना है कि लेट्स से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दिया है, लेट्स से ये क्वाड्रेटिक है, तो इसमें सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली माइनस बी बाय ए करेंगे तो सम आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ माइनस 3/2, करेक्ट। तो ये हो गया 3/2, और अगर मेरे को प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, c बाय ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितना हो गया 4/2 विच इज इक्वल टू 2, राइट। सो ध्यान रखिएगा सम ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c बाय ए होता है। ओके, अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना है विच इज ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बेसिकली। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कर्व कैसे बनता है, तो यहां पर पहली चीज तो हमें यह ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, कुछ जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो देखो हमेशा ना दो केसेस बनते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का कर्व हमेशा पैराबोला बनता है, एक सिमेट्रिकल फिगर होता है पैराबोला। सो ये हमेशा एक पैराबोला बनाएगा, और पैराबोला जो है वो या तो आप अपवर्ड फेसिंग बनता है या वो डाउनवर्ड फेसिंग बनता है, ऐसा, ठीक। अब ये अपवर्ड फेसिंग या डाउनवर्ड फेसिंग जो है ये कब बनता है, इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मान लो पॉजिटिव है तो कर्व ऐसा बनता है, और अगर मान लो a लेस देन 0 है, नेगेटिव है अगर, तो कर्व ऐसा डाउनवर्ड फेसिंग बनता है, ठीक है। सो पहली चीज तो कि अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक है उसका कर्व देखना है, वो कैसा बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो उसके लिए मुझे किस पे फोकस करना पड़ेगा, मुझे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे फोकस करना पड़ेगा विच इज ए। अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा अपवर्ड फेसिंग, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग बनता है, ठीक है। अब इसी चीज को हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था। सो नेचर ऑफ रूट्स के साथ में अगर मैं इसे क्लब करके कंबाइन करके देखने की कोशिश करूं तो क्या हो सकता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है। जरूरी ये बात ये है कि अगेन ये जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इसमें अपने दो केसेस बन गए, ठीक है। यहां पर मैंने मान लिया a इज ग्रेटर देन 0, और यहां पर मान लिया मैंने a इज लेस देन 0, ठीक। तो अब आप सोचिए कि अगर मैं यहां पर देखूं कि d इज ग्रेटर देन 0, और यहां पर भी मैं ले लूं d ग्रेटर देन 0। सो अगर d पॉजिटिव है तो कंडीशन क्या थी, हमें दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलती हैं। और रियल रूट्स का क्या मतलब होता है, रियल रूट्स वो होती हैं जो कर्व एक्स एक्सिस को कट करके जाता है, मैंने बताया था आप लोग को, राइट। तो अगर मैं देखूं यहां पर कर्व ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, और d ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रहा होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब है कर्व कैसा कुछ बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसा, और ये 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रहा होगा, लेट से अल्फा हो गया, बीटा, इसके 2 रूट्स हो गए। सिमिलरली अगर यहां पर मैं इसको लूं तो क्या हो जाएगा, कर्व कुछ ऐसा डाउनवर्ड फेसिंग होगा, और अगेन ये 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रहा होगा। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, ये दोनों केसेस है, तो कर्व क्या होगा, इट वुड कट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, राइट। अपवर्ड फेसिंग होगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, डाउनवर्ड फेसिंग होगा जब a लेस देन 0 होगा, ठीक। सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस हो जाएगा कि अगर मैं d को इक्वल टू 0 कर लू, यहां को d को एग्जैक्टली इक्वल टू 0 कर दूं, यहां पर भी हम लोग सेकेंड केस में d को इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब अगर d इक्वल टू 0 है तो क्या हुआ, याद करो, रियल रूट्स तो मिलती हैं, साथ में क्या होता है, वो इक्वल भी होती हैं, राइट। तो इक्वल होने का मतलब क्या है, दोनों रूट्स जो होंगी वो सेम हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। अगर वो कोइंसिडेंट हो गई तो इसका मतलब है कि कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा एक पॉइंट पर, और यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा, ये अगेन टच करके जाएगा एक पॉइंट पर, ऐसा, ठीक। और तीसरा केस हो गया, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये हो गया कि भाई अगर मैं बोलूं d इज लेस देन 0, यहां पर भी मैं ले लूं d इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, जब d लेस देन 0 होगा
तो ये किस चीज की कंडीशन है? इट इज द कंडीशन फॉर इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी मतलब जो एक्स एक्सेस को कट ही नहीं कर रही हैं, राइट? सो इमेजिनरी रूट्स है, और अगेन a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 है। तो इससे क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है कि कर्व जो होगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इट वुड बी एंटायरली अबव द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा पूरा का पूरा, और यहां पर देखेंगे तो क्या होगा? वो एक्स एक्सिस के बिलो होगा, ऐसा कुछ। इससे मुझे एक बहुत बढ़िया खूबसूरत बात पता चली। मुझे ये पता चला कि अगर मैं चाहता हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? जब ये सीन हो जाएगा। मतलब इट शुड बी एग्जैक्टली अबव द एक्स एक्सिस, और अबव द एक्स एक्सिस कब होगा? जब a इज ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है। और अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो कर्व है ये हमेशा नेगेटिव हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, आप एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, अगर मैं चाहता हूं कि हमेशा नेगेटिव हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो गई? ऐसा बनना चाहिए। ऐसे बनने का मतलब क्या है? a शुड बी लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। सो सी, हमने कितनी खूबसूरती से नेचर ऑफ रूट्स जो कि डिस्क्रिमिनेंट है उसको लिया हमने, और a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 वाली चीज जो है, इससे पैराबोला कैसा बनता है नेचर, दोनों को कंबाइन करके हमने सारे केसेस को देख लिया। और ये जो केसेस है, जो कर्व बनाना ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है क्वाड्रेटिक में उससे आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि भाई कैसा नेचर है, कैसा बन रहा होगा। तो कई बार ना विदाउट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज, आप सिर्फ रफली ग्राफ को बना के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या सोल्यूशन होगा उसका। ठीक है, सो ये है अपना ग्राफ, और ये आपको एकदम जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, विच इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक अपनी मिनिमम वैल्यू कहां अज्यूम करता है या अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहां अज्यूम करता है, तो उसको समझते हैं। सो सबसे पहली चीज ये है कि अगर मान लो मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक है, जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का? ax² प्लस bx प्लस c, करेक्ट? ठीक, तो अब देखो दो केसेस बनते हैं अपने। दो केसेस क्या बनते हैं? जैसे मैंने बताया था कि a ग्रेटर देन 0 बनेगा, a लेस देन 0 बनेगा। ठीक है, तो अभी जस्ट हम उसको डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक केस लेके चलते हैं। लेट से मैं बोलता हूं कि कर्व कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा। ठीक, तो इससे क्या समझ आता है? इससे हमें तुरंत समझ आता है कि a जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी तो कर्व ऐसा बन रहा है। ठीक, अच्छा, अब इसमें एक और हम वेरिएशन कर लेते हैं कि मान लो ये एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है, ठीक है, एट पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा। तो इससे क्या समझ आया हमें? इससे हमें अगेन समझ आया कि दो चीजें, कि पहली बात है कि ये अपवर्ड फेसिंग है क्योंकि a ग्रेटर देन 0 हो गया, और दूसरी चीज क्या हो गई कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मतलब ये इसके रियल रूट्स हैं, और रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? d शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, एक चीज समझिएगा, जो पैराबोला होता है वो एक बहुत ही सिमेट्रिकल फिगर होता है, तो उसकी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आप यहां पर देखें तो ये इसकी कुछ एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, जैसा यहां पर है वैसा यहां पर है। तो यहां पर देखो, यहां पर x इक्वल टू अल्फा है, यहां पर x इक्वल टू बीटा है। ठीक है, सो कैन आई से ये अल्फा था, ये बीटा था, तो ये जो पॉइंट हो गया यहां पर, ये हो गया मिड पॉइंट हो गया इनका। सो अगर ये मिड पॉइंट है, सो आई कैन से यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी सिंपली अल्फा प्लस बीटा बाई 2। राइट, यहां पर अल्फा, यहां बीटा, ये मिड पॉइंट है, तो एक्स की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गई। राइट, अब ध्यान से अगेन देखिए, ये जो कर्व है ये इसकी वैल्यू देखो ऐसे डिक्रीज होते गए एक पॉइंट पे पहुंची विच इज द मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद ये बढ़ना चालू हो गई। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। राइट, मतलब ये जो कर्व है वो अपनी मिनिमम वैल्यू को यहां पर अज्यूम कर रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, हमें यही निकालना है। दूसरी चीज, अगर आप यहां पर देखें तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब है? अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ द रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था माइनस बी बाय ए, और यहां पर 2 है तो इसलिए माइनस बी बाय 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a क्या हो गया? ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब इस वैल्यू पे, x की इस वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक है उसकी मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। राइट, सिमिलरली अगर मैं उसको दूसरा केस भी लेके चल लूं, जैसे अगर हम बोले कि हमने a को लेस देन 0 ले लिया, ठीक है, और d ग्रेटर देन 0 ले लिया हमने, तो एक कैसा बन जाएगा कर्व? ये कुछ ऐसा बन जाएगा। करेक्ट, और ये कहां पर कट कर रहा है? ये कट कर रहा है अल्फा पे, बीटा पे कट कर रहा है। अगेन देखिए यहां पर पॉइंट ऑफ, अब
ये मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। और अगेन ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसकी, राइट। तो यहां पर x इक्वल टू अल्फा है, यहाँ x इक्वल टू बीटा है। दैट मीन्स कि यहां पर x कितना हो गया आपका, यहां पर हो गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और अगेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स होता है, उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वो कितनी होती है माइनस बी बाई ए। तो इसका मतलब है x की वैल्यू अगेन कितनी आ गई, माइनस बी बाई ए, और ये 2 है तो माइनस बी बाई 2a। सो ये अब इस केस में क्या हो गया, दिस बिकम्स द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहां पर भी वही आ रही है वैल्यू, यहां पर भी वही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलूं या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलूं, किसी भी क्वाड्रेटिक पे कहां पर आती है, एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर आती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उस क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है या मिनिमम वैल्यू मिल रही है। अगर मैं इस कर्व को देखूं भाई, यहां पर ऐसा a ग्रेटर देन 0 है तो कर्व ऐसा बनेगा, तो मुझे क्या मिल रहा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा होगा। अगर कर्व ऐसा है मतलब a लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा होगा। सो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करी, सम एंड प्रोडक्ट देखा, हम लोग ने मैक्सिमा मिनिमा देखा, और हमने ग्राफ्स को भी देखा। सो यही सब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। सो थ्योरी वाला पार्ट हम लोग कवर कर लिए हैं, अब हम लोग का एप्लीकेशन पे फोकस करना है। सो अब हम क्या करेंगे, आगे चल करके हम कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को देखेंगे और हम समझेंगे कि कैसे ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई होती हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and stay tuned for the upcoming videos. Happy learning and thank you.